इतना सीधा उसको पता नहीं है मेरे पास पैसे कितने हैं, जितने बता दो बस वो ठीक है। अल्लाह अल्लाह खैर चलो। पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मेरे ख्याल में वो गुजर चुकी है, बट डेफिनेटली क्रिकेट मेरी 3-4 साल पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मुझे मना करा दिया। आमिर सोहेल कप्तान थे, आके उन्होंने कहा कि जी ये फिट थे तो जान के नहीं खेले मैच। फिर मैं बाहर बैठ बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं है इसके, जैसे वो छोटा था ना वैसा ही है। कोई काम मैं कहूँ कभी उसने इनकार करना ही नहीं है। इतना सीधा उसको पता नहीं है मेरे पास पैसे कितने हैं, जितने बता दो बस वो ठीक है। अल्लाह अल्लाह खैर चला। हर रिश्तेदार को देगा। कभी इसने ये सोचा ही नहीं है जी मैं इतना बड़ा अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दिया तो इसमें कोई तकब्बर आए या कोई ऐसी बात। बड़ा ही मेरे बाकी सब बच्चों से ज़्यादा शरीफ है, नेक है और बड़ा नीयत वाला है। अपने भाई और उनके खानदान से मिले। आपके दोस्तों का ख्याल है कि आप 1 या 2 साल तक मज़ीद क्रिकेट खेल सकते थे। आपने रिटायरमेंट का फ़ैसला मर्ज़ी से किया या ज़बरदस्ती करवाया गया? ये इसकी एक लॉन्ग स्टोरी है, इसके पीछे अब मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मेरे ख्याल में वो गुजर चुकी है, बट डेफिनेटली क्रिकेट मेरी 3-4 साल पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मुझे मना करा दिया था। क्या उन्होंने रीजंस क्या दी थी, मैं अब आखिर स्टेजों में मैं डेंट वांट टू फाइट विद एनीवन। मगर जहाँ तक रिटायरमेंट का ताल्लुक है, मुझे बड़े लोगों ने कहा, मैं भी समझता हूँ कि मैं साल एक और खेल सकता था, बट आई थिंक अब जो डिसीजन हो गया मेरे ख्याल में ठीक हुआ। कहते हैं देर मतलब जो भी किया मैंने पूछ के अपने वालिदैन से, अपनी वाइफ से, दोस्तों से, एक दो से पूछा, तो अब मेरे ख्याल में डिसीजन इन दी एंड ठीक। आप पर मुख्तलिफ औकात में जुए के इल्ज़ामात लगते रहे। इनमें कुछ ना कुछ हकीकत तो होगी। अगर देखें पाकिस्तान में अगर ये हकीकत होती या कुछ ना कुछ इस पर होता, जितनी इंक्वायरीज में मैं बैठा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ना कोई स्पोर्ट्समैन बैठा भी होगा। जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक है, ना कभी मैं ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ, ना कभी मुझे ज़रूरत पड़ी है इन्वॉल्व होने की, बिकॉज मैं टॉप क्रिकेटर था, टॉप अर्निंग थी मेरी, तो मुझे क्या ज़रूरत थी इन छोटे छोटे कामों में जाने की, बिला वजह अपना नाम, अपने फैमिली का नाम ख़राब करने के, मुल्क का नाम ख़राब करने की। ये इल्ज़ामात शुरू कैसे हुए? ये शुरू बस वो 96 वर्ल्ड कप में जो क्वार्टर फाइनल में सबको पता है कि मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में इंजर हुआ हूँ, मेरी रिब केज का मसल पुल हुआ था। उसके बाद 96 में क्वार्टर फाइनल हारे, आमिर सोहेल कप्तान थे, आके उन्होंने कहा कि जी ये फिट थे तो जान के नहीं खेले मैच। फिर मैं बार बैट अगर अगर मैं एक बंदा अनफिट हुआ है बैटिंग करते हुए, पता है मैंने बॉलिंग भी नहीं की सेकंड इनिंग में यहाँ लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ, कोई इंजेक्शन लेके ट्राई किया मैच से पहले, डिडंट वर्कआउट। इंटरकॉस्टल मसल को 6 हफ्ते लगते हैं, किसी भी स्पोर्ट्समैन से पूछ लें। सब कुछ हुआ। तो अब वो आके आपके अपनी एक्स कोलीग्स वगैरह कोई ऐसी बात करते हैं तो ऑब्वियसली लोग, प्रेस उनको कुछ हद तक मानते ही हैं कि भाई इनके अपने कोलीग्स ने कहा, नॉट नोइंग कि उसके पीछे उस बंदे या बंदों की रीज़न क्या है या क्या इस वजह से वो इसको बदनाम कर रहे हैं। इन इल्ज़ामात की वजह से आप और आपका ख़ानदान डिस्टर्ब तो होता होगा। डिस्टर्ब ऐसा वैसा मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे अहलो अहबाब सारे सारे डिस्टर्ब हुए थे। आप बीन थ्रू अ लॉट, 2-3 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। हर आदमी मुश्किल में हो तो खुदा को याद ज़रूर करता है। क्रिकेट मैच में फंस जाते तो कौन सी दुआ करते थे? बिल्कुल, जब क्रिकेट मैच में ऑलवेज बॉलिंग बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू की है, जब भी कहीं भी शुरू की है, पहला पहला बॉल से पहले। और फिर अल्लाह मियाँ से दुआई करते थे कि आज सब टीम जीत जाए, टीम की बेहतरी हो जाए, एक विकेट मिल जाए, टीम को बीत जाए। तो अल्लाह ताला ने बड़ी दुआएं कबूल की हैं। सोने से पहले सूरतें पढ़ के सोते हैं, नफल मांगे होते थे पूरी टीम ने, इंक्लूडिंग मी। तो ये सारा सिस्टम, जब तक आपके पास फेथ ना हो या आपका रिलीजन में बिलीव ना हो, वो आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी में बहुत मैटर करता है। तो आई वॉज वेरी मच सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन और बिलीव था अपने रिलीजन पे, और हमेशा मुश्किल वक्त में दुआ की और बड़ी दफ़ा कबूल भी हुई है। आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा कौन सा था? अब 20 साल के कैरियर में मेरे लिए तो हर लम्हा ही बहुत खूबसूरत था, डिफरेंट उसका एंगल था, डिफरेंट वो थी। मैं क्रिकेटिंग सेंस में अगर आप पूछते हैं तो डेफिनेटली हर क्रिकेटर के लिए वर्ल्ड कप जीतना ख्वाहिश होती है। तो जब 92 का वर्ल्ड कप जीते, बल्कि हर स्पोर्ट्समैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने स्पोर्ट में वर्ल्ड कप जीते, तो आई थिंक 92 द वर्ल्ड कप वॉज, अगर आप एक पिक करें बैक ऑफ माइंड, तो वही एक लम्हा आता है जो कि वर्ल्ड कप मेहमान हुए ने कप उठाया था, और हम सारे वहाँ जहाँ पे आके जो हम रिसीव हुए थे वो आज तक नहीं भूल पाया, ना कभी भूलूंगा आई थिंक।